हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो न्यूट्रल यूट्यूब चैनल। यस, थंबनेल देख के आप समझ ही गए हो कि मैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स लेके आया हूँ। क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में अकेले में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपके लिए कोई स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं महाकाली की तरफ से। सो यस, एंड तक देखिएगा रीडिंग। लास्टली मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके सामने नहीं जाएगा, तो प्लीज़ एक बार चैनल पे ज़रूर आके मतलब देखिएगा कि मैंने कौन से नए वीडियो अपलोड किया। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब में 6-7 वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग एक सही आप लोगों को मिल सके। येस, यू कैन ज्वाइन माई चैनल एज मेंबर, वहाँ पे भी कुछ स्पेशल वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ। लेट्स सी इस टाइम पे आज रात आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई धर्म नहीं होता है, तो आप चाहे सेम जेंडर के लिए हो, हस्बैंड वाइफ ट्विन फ्लेम, सबके लिए ही देख सकते हैं ये रीडिंग। ओके, ओवरऑल रीडिंग है। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में आपके बारे में क्या सोच है। ओके, फर्स्ट कार्ड द किंग ऑफ कप्स। The second card, which is Six of Wands. Okay. With the Queen of Pentacles. तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसी साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन के साइन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साइन बहुत ज़्यादा प्रकट है। यानी कि अर्थ साइन की एनर्जी, वाटर साइन की एनर्जी एंड फायर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक इस टाइम पे आपके पर्सन चुपचाप बैठे सिर्फ नहीं है, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि वो दूर से आपके बारे में सोच रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो, आप इस टाइम पे क्या सोच रहे हो, आपका नज़रिया क्या है, आप क्या कर रहे हो। सो आई थिंक कि ये इस टाइम पे ना आपके पर्सन एक लवर कम बट बहुत ज़्यादा एक थेरेपिस्ट की तरीके से सोच रहे हैं। वो आपको मदद करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप तकलीफ में होंगे, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ डाउट्स ज़रूर होंगे, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको ढूंढ रहे होंगे, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको मिस कर रहे होंगे। द किंग ऑफ कप्स एक ऐसे पर्सन है जो काइंड ऑफ जिंदा दिल किस्म के इंसान है, जो इमोशनली अवेलेबल होते हैं, जो लोगों के दर्द को समझाते हैं, मतलब समझते हैं, लोगों को समझाते हैं कि उनको क्या करनी चाहिए। आई थिंक आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत डिप्लोमेटिक रोल प्ले करे। कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन का एक मतलब हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन हो, या फिर हो सकता है कि ये इस कनेक्शंस का कुछ पाबंदियाँ हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, या फिर हो सकता है कि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस पर्सन है, या फिर एक बहुत ही वर्कोहॉलिक पर्सन है जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो भी आपके पास मिलने के लिए नहीं आ सकते, जो भी आपको कॉल नहीं कर सकते, जो भी आपको मैसेजेस नहीं कर सकते हैं। इस टाइम पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन इमोशनली आपको चाहते हैं, वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, वो आपके मन की इनसिक्योरिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। दे आर फीलिंग वनरेबल। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपना मन का बात आपके साथ शेयर करेंगे तो क्या कुछ नुकसान हो सकता है, क्या आप उनके साथ कुछ गलत काम कर सकते हो, क्या आप उनका ट्रस्ट कभी तोड़ सकते हो। आई थिंक ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। वो एक सिंपली सिट पे वो सिर्फ बैठे नहीं हैं, उनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। उनका इमोशंस कह रहे हैं उनको कि आपके पास उनको जल्दी आना है, आपके पास उनको आके सब कुछ बता देना है, आपके पास आके आपके साथ सेटल्ड हो जाना है, बट उसका ज़िंदगी कुछ और ही चीज़ डिमांड करे। सो इस टाइम पे उनका परिस्थिति बहुत ही ख़राब है। उनका परिस्थिति आप कह सकते हो कि भूचाल मचा है लाइफ में। उनको बहुत कुछ चीज़ों को संभालना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ रहा है, बिकॉज परिस्थिति उनका आउट ऑफ कंट्रोल है। बट फिर भी ये पर्सन जब आपकी बात सोचते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं, तो इनके मन में एक सुकून सा फीलिंग्स होता है। तो वो इस टाइम पे आपके बारे में सोच के बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। भले आपके साथ बात हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो कम से कम आपके बारे में सोच के वो ऐसा सोचता है कि इस दुनिया में उनका शायद करोड़ों में शत्रु रह सकता है, बट आप नहीं होंगे। ज़रूर ये कनेक्शंस में आपका कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा है, आपने उनके लाइफ के लिए बहुत कुछ किए हो। आई थिंक वो सारी यादें लेके बैठे हैं, बट ये इमोशनली इधर बहुत हर्ट हुए हैं, या फिर इमोशनली ये पर्सन को लगता है कि उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए पास्ट के ट्रॉमा से बाहर आने के लिए। ये हो सकता है कि अचानक आपके साथ बात करना बंद कर दिए हैं, या फिर हो सकता है कि अचानक ये बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि इन लोगों को थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है।
जब भी ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं, ये खुद को विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इनको इमोशनली किसी के बारे में उतना ज़्यादा सोचना नहीं है। ये इमोशन से डरते हैं, ये अटैचमेंट से डरते हैं, ये रिलेशनशिप के उस एक्सपेक्टेशन से डरते हैं। दे आर द बॉन्ड लवर, यू नो। अगर ये आपके साथ रहेंगे तो आप किसी और के बारे में सोचेंगे नहीं। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा खींचते हैं, बट इस टाइम पे ये पर्सन कह रहे हैं कि आप सिर्फ मेरे बारे में सोचेंगे, आप किसी के और के बारे में नहीं सोचेंगे। बट ये खुद आपके बारे में सोचना तो चाहते हैं, बट सोच नहीं पा रहे। आई थिंक यहाँ पे करूँ या ना करूँ वाला सोच, यहाँ पे आपके साथ कांटेक्ट करना चाहिए, उनका मन कह रहा है, उनका जिस्म कह रहा है, एक सेक्सुअल अर्जेस है, उनका दिल धड़क रहा है, बट फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद इट इज़ टू अर्ली टू कॉन्टैक्ट, इट इज़ टू अर्ली टू रिप्लाई। ओके, बट आज रात वो चाहे कोई भी काम क्यों ना करे, सोच आपके ऊपर है, थॉट्स आपके ऊपर है। काम करते हुए भी वो आपके मैसेजेस या फिर सोशल मीडिया पे उनका नज़र है, बट वो कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशंस नहीं करे। 6 ऑफ वंड्स, ये कार्ड साफ बताते हैं कि वो लाइफ में आपके कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ नहीं पा रहे। द 6 ऑफ वंड्स साफ है कि आप एक ऐसे, उनके लाइफ में एक ऐसा एस्पेक्ट हो जो बहुत डिफ़िकल्ट है। वो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि आप उनके अमानत हो और आपको वो अपने करीब ले आना चाहते हैं। एज इफ एक विनर है वो, बट जब तक ना आपको जीत नहीं पा रहे तब तक वो कोई भी विनर ही वो खुद को कंसिडर नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वो, उनको ऐसा लगता है कि आपके दिल उनको जीतना है, उनको ऐसा लगता है कि आपके सामने खुद को प्रूव करना है, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करूँगा तो काइंड ऑफ जाहिर सी बात है आपके मन में उनके लिए एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। आई थिंक कि वो आपको दिखाना चाहते हैं कि आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो, आपको वो इंस्पायर कर रहे हैं। लाइक वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे सक्सेस के मौका पे पहुंचना चाहते हैं जिसके देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि वाओ, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी करेंगे। तो काइंड ऑफ 6 ऑफ वंड्स मीन्स कि वो अपने पर्सनल विक्ट्री एंड पर्सनल सक्सेस, पर्सनल कैरियर ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में वो एम्बिशियस है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनके काम में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, या फिर आपकी बातों से वो डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, वो फोकस नहीं कर पाते। तो इस टाइम पे दे आर डेड सीरियस, वो बहुत सीरियस होके कोई इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में सोच रहे, फ्यूचर प्लानिंग करे। और आई थिंक इस टाइम पे वो थोड़ा सा स्वार्थी भी है। इस टाइम पे उसका प्रायर फोकस है कि कैसे जैसे तैसे करके जीतना है, आपको दिखाना है। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपकी कुछ बातों को वो बहुत सीरियसली लिया है, और काइंड ऑफ वो आपको ऐसा फील करवाना चाहते हैं कि देखो मैं कौन हूँ, देखो मेरा सक्सेस, देखो मेरा लाइफ कैसा है, देखो मैं कौन हूँ, देखो मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ईगो फाइट है, काइंड ऑफ थोड़ा सा शो ऑफ भी है, कि ठीक है मैं आपको समझा, मतलब मैं आपको कुछ बताऊंगा भी नहीं, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा भी नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे पोर्ट्रे करूंगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं सही हूँ, मैं अपनी फैमिली, मैं अपने काम को लेके बहुत खुश हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा भी नहीं या फिर समझाऊंगा भी नहीं कि मैं कितना दुखी हूँ। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एक फेक पर्सनालिटी, फेक सक्सेस स्टोरी वो डाल रहे हैं, और वो आपके साथ एक मतलब जानबूझ के एक डिटैचमेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप तड़पो, ताकि आप उन्हीं के बारे में सोचो, ताकि आप ऑब्सेसिव हो जाओ, ताकि आपको भी लगे कि वो ये अपनी ज़िंदगी में कितना सक्सेसफुल है और आप तो इनके सामने कुछ भी नहीं हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये कुछ कांटे का टक्कर दे रहे हैं आपको कि ठीक है मुझे आना नहीं है, मैं मेरे लाइफ में बिजी हूँ, मैं मेरे काम पे बिजी हूँ, मैं दिखाऊंगा करके मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास कोई वक्त नहीं है, मैं जानबूझ के तुम्हारे इमोशंस को इग्नोर कर रहा हूँ। तो देखिए एक टाइम में ये पर्सन इमोशनली रोमांटिक होपलेस इंसान, दूसरे टाइम पे आपके कम्पिटिटिव। तो यहाँ पे लव एंड हेड वाले कनेक्शंस है। वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो बहुत खुश है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं, बट अंदर ही अंदर वो टूटते हैं, अंदर ही अंदर वो आपको ढूंढते हैं, अंदर ही अंदर वो सेक्सुअल अर्जेस को महसूस करते हैं। भले कोई इंसान कितना भी काम कर ले, एट द एंड ऑफ द डे उनको लोनलीनेस हिट करता है, और इस पर्सन को भी ऐसा हो रहा है। उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के रुक जाते हैं, इनको हमेशा सब चीज़ को प्रैक्टिकली करना है।
ऐसा नहीं है कि ये कदर नहीं करते आपको, ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते आपको, ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, चीज़ें आपके हिसाब से ही होनी चाहिए, आप इनके बातों को कभी समझते नहीं हो, आप हमेशा से अपने तरफ चीज़ों को खींचते हो, आखिर में आपके लिए उनको सॉरी बोलना पड़ता है या फिर आपके लिए उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे उनके मन में जो छवि है, तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, आप जो कह रहे हो वो मैं नहीं सुनूंगा, मैं करूँगा मुझे जो सही लगता है। तो ये हो सकता है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, लाइक किसी ने उनको मना किया है करने के लिए तो वो मजबूर है, या फिर उनको किसी ने बहुत बारीकी से वॉच कर रहे हैं। सो लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कोई ममाज बॉय हो सकता है, या फिर इनके टॉक्सिक एक्स भी हो सकते हैं, या फिर टॉक्सिक वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन लाइक खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं लेते, हमेशा परिवार के ऊपर डिपेंडेंट है, हमेशा ये पर्सन को कोई पुश चाहिए। तो इस पर्सन को लगता है क्या सही है और क्या गलत है, उसके बावजूद भी ये पर्सन को डिपेंडेंट हो रहे हैं अपने परिवार के ऊपर, या फिर ये पर्सन को पसंद तो हो आप, ये पर्सन चाहते तो है कि आप दोनों का एक फ्यूचर हो, ये पर्सन आपको मन से बहुत केयर करते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा बहक जाते हैं when it comes to their family or choosing you, when it comes to their life or choosing you। तो इस टाइम पे प्यार करने के बावजूद भी, आपके बारे में अच्छा सोचने के बावजूद भी, इनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा से चीज़ों को अपने करीब खींचते हो, आप चीज़ों को इंटरप्रेट अपने तरीके से करते हो, जीत आप ही का होता है। तो इस टाइम पे ये पर्सन का ऐसा स्ट्रैटेजी है कि नहीं, आपको आना है उनके पास, आपको कहना है जो कहना है, आप इनके लिए इंतज़ार करो, वो बाद में रिप्लाई करेंगे, वो बाद में आपका मैसेजेस का आंसर्स देंगे, या फिर वो बाद में आपके साथ बात करेंगे। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, सेक्सुअली आपके साथ कनेक्टेड है, ये पर्सन जानते हैं कि क्या होगा, ये पर्सन ये श्योर है कि ये ज़्यादा दिन आपके साथ बात ना करके नहीं रह सकते, इनको बात करना है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि अगर अभी वो बात करेंगे आपसे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आखिरकार आप ही के पास लौट के आएंगे। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इस पर्सन को ओवर पावर कर लो, आप इस पर्सन के मन को पढ़ लो, आप इस पर्सन के ख्वाहिशों को जान लो, या फिर आप इस पर्सन के वीकनेस को पहचान लो। सो आई थिंक दे आर प्रिटेंडिंग टू बी टफ वन बट दे आर वीक। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इनका जो नेक्स्ट मूव रहेगा वो बहुत प्रोमिनेंट होगा, एंड ये कुछ पॉजिटिव मूवमेंट लेके ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉस्पेरिटी दिख रहा है वो है कि ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं रह सकता, ये पर्सन को आपके पास आना ही है, ये पर्सन को सॉरी बोलना ही है, ये पर्सन को बताना ही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन कुछ सरप्राइज देंगे, या फिर ये पर्सन आपको फाइनेंशियली मदद करेंगे, या फिर ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट्स देंगे, या फिर ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब तक ना ये फुल्ली आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं तब तक इनके पास आपको आना, मतलब आपके पास इनको आना नहीं चाहिए। आई थिंक इस पर्सन को अच्छे तरीके से पता है आप कोई कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप पे इंटरेस्टेड नहीं हो और आपको कमिटमेंट चाहिए, और आप एक ऑनेस्टी इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर ये पर्सन अपने लाइफ में श्योर नहीं है आपको लेकर, तो फिर इनको अप्रोच नहीं करना है। तो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट का थोड़ा सा डर है, और काइंड ऑफ इनको ऐसा ही लग रहा है कि नहीं, आप ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो, आपको पहले ही कमिटमेंट चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। और इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप दूसरे जैसे नहीं हो जो लोग कैजुअल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, लॉन्ग टर्म चीज़ों को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए ये आप ही को कंसिडर करेंगे, आप ही को चूज़ करेंगे, बट अपने मुताबिक, आपके मुताबिक नहीं। दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग राइट नाउ। लेट्स सी क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस पर्सन की तरफ से, क्या एडवाइस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। ओह, द 8 ऑफ वांड्स, स्विफ्ट मूवमेंट होगा, बहुत कम समय में बहुत जल्दी बात होगा। तो 8 ऑफ वांड्स मीन्स कि प्रिपेयर हो जाइए
इसके साथ कहीं पे जाने के लिए प्रिपेयर हो जाइए, कोई सरप्राइज टूर के लिए प्रिपेयर हो जाइए, कोई शॉर्ट ट्रिप के लिए प्रिपेयर हो जाइए इस पर्सन के मैसेजेस के लिए, वो भी मिडनाइट पे। एट ऑफ वॉन्ट्स हो सकता है कि सेक्सुअल अर्जेस आप फील कर सकते हो बिकॉज ये कंस्टेंटली सपने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि अब आपका जो ये लव लाइफ का मतलब जो ये लव लाइफ का फेज़ है ना, ये बहुत स्लो चल रहा था, अब ये पेस बढ़ेगा। आपका जो लव गाड़ी है, लव कार है, वो रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। आई थिंक ये पर्सन बहुत जल्दी आपके करीब आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, या फिर इनका बहुत जल्दी नेक्स्ट एक्शंस जो रहेगा वो बहुत जल्दी होगा। आई कुड फील कि कोई आपको सरप्राइज देंगे, आपको कॉल करके मैसेज करके, यहाँ तक कि फिजिकली विजिट करके। एट ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि बहुत जल्दी इनके साथ मुलाकात होगा, बहुत जल्दी फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग हो सकता है, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगा, बहुत जल्दी आपको खुलासा हो जाएगा। आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे कि इतना जल्दी इतना कम समय में ऐसे हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आई थिंक हो सकता है कि कोई टेम्पोररी मनमानी चल रहा था पिछले 6 महीनों से या फिर 1.5 साल से, एंड सडनली या फिर पिछले 8 महीनों से 8 दिन से, एंड सडनली आप देखेंगे कि बात पहले की जैसे हो रहा। इट्स लाइक पानी की तरह, एक बार बारिश आ गया तो मतलब एकदम पूरा बारिश ही बारिश। सो मैसेजेस होगा, पैशनेट मैसेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत जल्दी मूवमेंट, बहुत जल्दी एक्शंस लेंगे, बहुत जल्दी ये आगे बढ़ेगा, बहुत जल्दी आप लोग मिलेंगे। सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो सकता है, हग करना, किस करना भी हो सकता है, बहुत जल्दी। जो भी होगा बहुत जल्दी होगा। द सेकेंड, क्वीन ऑफ शोर्ड्स। बकवास का कोई जगह नहीं है आपके लव लाइफ में। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मतलब यही बात साफ है कि अपने इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए, अपने लॉजिक को प्रायोरिटी दीजिए। क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको पता है कि कौन क्या है और आपका माइंडसेट भी बदल रहा है, तो इस टाइम पे ना इमोशनल फुल ना बन के एक प्रैक्टिकल लीडर बनिए। तो क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको आपका आंसर्स चाहिए। अगर कोई आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे, दे डोंट डिजर्व टू बी इन योर लाइफ, वो आपकी लाइफ में रहने के लिए डिजर्व नहीं करते। इस टाइम पे ना आप अपने ताकत को समझिए, इस टाइम पे आप अपने ऑनेस्टी को समझिए, इस टाइम पे आप अपने उसूलों पे खड़े रहिए। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप कड़वा सच बोल दीजिए, आप जो बोलना चाहते हो वो बोलिए, कम्युनिकेट कीजिए। ओके, कई कबार आप अच्छे बनने के चक्कर में सही चीज़ नहीं बोल पाते हो, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये पर्सन बकवास कर रही है, ये पर्सन आपको एक्सप्लॉइट किए है, या फिर ये पर्सन को हमेशा आपको मैनिपुलेट करनी है, आप हमेशा ये पर्सन आपको हर्ट करते हैं, तो जवाब दीजिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या बर्दाश्त करोगे, आप क्या चीज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। स्पीक करेक्टली, स्पीक फ्रीली। और आप इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा पैसिव नहीं बनिए, या फिर इनके गुड बुक में रहने के लिए इतना ज़्यादा स्वीट बातें मत बोलिए। इट्स हाई टाइम टू टेक योर एक्शंस। अगर पसंद नहीं है तो कट ऑफ कीजिए, अगर पसंद है तो क्लियरली बात कीजिए, इमोशनली चीज़ों को लटका के मत रखिए। आई थिंक क्वीन ऑफ शोर्ड्स यहाँ पे साफ है कि भाई आपको सच्चाई चाहिए, कोई झूठ मूठ का वादा नहीं, कोई शुगर कोटिंग वाले बात नहीं। अगर आपको ये पर्सन सच्चाई बता रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड आगे बढ़िए, बट अगर ये पर्सन झूठ मूठ के वादे कर रहे हैं तो कम्प्लीटली कट ऑफ कीजिए। आई थिंक कि यू शुड लुक फॉर द ट्रूथ, यू शुड एक्सप्रेस क्लियरली फ्रॉम योर हार्ट। सच्ची बात कई कबार कड़वा लग सकता है, बट मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, कम्युनिकेशन इश्यूज को सॉल्व कीजिए। आप दोनों के बीच कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज था, आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, ये आपके बारे में बहुत गलत सोच रहे थे किसी और को लेकर। आई थिंक आप क्लियरली अपना सच बताइए कि यहाँ पे आपका कोई गलती नहीं था, यहाँ पे आप प्योरली सेफ हो, आपने कभी कुछ झूठ नहीं बोले हो, तो आप अपने लिए पक्ष लीजिए। ओके, खुद को डिफेंड कीजिए, खुद के लिए आवाज़ उठाइए। अगर आपको दबाने की भी कोशिश करे फिर भी आपको लड़ना चाहिए, यू शुड वॉइस आउट। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप ऑनेस्ट हो, आपको जस्टिस चाहिए। Oh, the Four of Pentacles. Don't be co-dependent यहाँ पे। ओके, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत कुछ है, बट आप इस पर्सन को ऐसा मानते हो कि ये सेलिब्रिटी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है या फिर आपको ऐसे कोई पर्सन नहीं मिलेगा। आई थिंक ये आपका मतलब आप कह सकते हो ये आपका एक प्रॉवर्टी कॉन्शियसनेस है।
लाइक आप किसी भी चीज़ों को काइंड ऑफ कहाँ पे आपको स्टॉप करना है ये आपको नहीं पता होता है। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स इसका मतलब है कि वो टू मच अटैच्ड हो सकता है कि लाइफ में क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, क्या बेनिफिट रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इस पे ज़्यादा ध्यान आप दे रहे हो। कहीं ना कहीं ये जो मेंटल ग्रीप है ना कि रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए, इसका रोल क्या होनी चाहिए, आपका रोल क्या होनी चाहिए, ये इससे आप बाहर आइए। दिस इज सो फ्लूइड। मतलब फोर ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि यू आर होल्डिंग टाइटली, आप इस पर्सन को बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हो, आपके दिमाग से ये चीज़ जा नहीं रहा है, आपको आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो, आपको और चाहिए, लाइक यू आर ऑब्सेसिव अबाउट इट। कहीं ना कहीं लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। आई थिंक आप अपने दिमाग के ग्रीप जो है ना, मेंटल ग्रीप जो है ना, कि एवरी सेकेंड क्या होगा, इसका नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा, क्या सोच रहे, क्या करें, ये वाले सिचुएशन से आप बाहर आइए। आपको यही समझना चाहिए कि यू विल हैव मोर देन व्हाट यू हैव। लाइक आपके पास जो है इससे बहुत कुछ आपको मिलेगा। आपके नसीब में सुख है, समृद्धि है, आपके नसीब में प्यार है। आई थिंक आप इस पर्सन को पुश मत कीजिए एंड एट द सेम टाइम आप सिचुएशंस को भी पुश मत कीजिए, आप डेस्परेट मत बनिए। लाइक आप इस पर्सन के सामने जितना ज़्यादा कोडिपेंडेंट होंगे ना, इस पर्सन को आप उतना ही ताकतवर बना देंगे। बेहतर यही समझिए आप कि ओके, अगर कोई आपके साथ रहना नहीं चाहते तो आप भी उनके साथ रहना नहीं चाहते, उसके बगैर आप जी पाएंगे। कहना इस माइंडसेट से चलिए। आई थिंक द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं रह सकते, आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में किसी ना किसी के साथ आपको रहना है, आपको ऐसा लग सकता है कि येस, जस्ट बिकॉज यू आर इमोशनली सो कनेक्टेड दैट मीन्स दैट दे हैव अ राइट टू कंट्रोल यू। आई थिंक आपको पॉजिटिवनेस पसंद है, आपको पसंद है कि कोई पर्सन आपको अपना बना के रखे, बट ये सब चीज़ करते करते आप काइंड ऑफ भूल जा रहे हो कि आप खुद के जो एक्चुअल पावर है, ये पावर को, खुद के एक्सेस को आप किसी और को दे रहे हो। तो आई थिंक हर चीज़ को आपको पूछ के करना नहीं है, हर प्लान में उसको शामिल नहीं करना है, हर जगह पे आपको इन्हीं के बारे में सोचना नहीं है। आपका लाइफ इनके बगैर भी खुश है, इनके आने से पहले भी आपका लाइफ एक अलग जोन में चल रहा था, इनके आने के बाद भी एक अलग जोन से चल रहा है। द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। इस टाइम पे उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, जो मिल रहा है काफ़ी है, ऐसे माइंडसेट से चलिए। एंड आपको ऐसे ही समझना है कि फ्यूचर में यहाँ पे स्टेबिलिटी है। आज जो चीज़ नहीं मिल रहा है वही चीज़ अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा ना, तो ये रिलेशनशिप बोरिंग हो जाएगा। यही होता है ज़िंदगी के कड़वा सच, जो नहीं मिलता है उसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, और अगर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो उस चीज़ पे हम लोगों का दिलचस्पी ख़त्म हो जाता है। वैसे ही आपको समझना है कि ये मान लीजिए एक प्याला है और उस पर टी है, चाय है, उसको बहुत जल्दी अगर आप पी लेंगे तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक इस टाइम पे आपको अपना नीड शो नहीं करनी है, आपको अपना ज़रूरत बोलना नहीं है, आपको खुद की इमोशंस के ऊपर काबू करना है, और कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योर नहीं बनना है। इस पर्सन के सामने ओवर पॉजेसिव, ओवर कंट्रोलिंग मत हो जाइए। स्पेशली आपका दिमाग जब भी आपको इसी पर्सन के बारे में सोचने में मजबूर कर रहा हूँ कि फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचरिस्टिक डर, तब आपको खुद को कंट्रोल करना चाहिए कि ठीक है, जो आ रहा है वो काफ़ी है, मेरे पास इनफ रिसोर्सेस है और मेरे फ्यूचर में भी इनफ रिसोर्सेस रहेंगे, मुझे इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मेरे स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ मुझे आगे बढ़ना है। सो प्रॉस्पेरिटी लाइज है। तो मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे सुख समृद्धि आपके नसीब में है, सो उसके पीछे आपको भागना नहीं है, ज़्यादा ट्रस्ट करना है और सही समय के इंतज़ार करना है। जहाँ पे आपका एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ पे कीजिए, जहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट कुछ ज़्यादा करो वहाँ से आप मत कीजिए, आपके एनर्जी लीकेजेस को आप कम कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स साफ बताते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, हो सकता है रिलेशनशिप के चक्कर में, या फिर आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। तो एक बैलेंस लेके आइए अपनी ज़िंदगी में। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। एक पॉजिटिव आउटकम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली प्लीज़ ब्रिंग पॉजिटिविटी, माँ मेरे रिलेशनशिप को और सकारात्मक बनाएंगे। एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखें माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।